हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडरशिप का एक प्रॉब्लम विथ एडजस्टमेंट। इसके पहले वाले 2 से 3 वीडियोस जो हमने फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडरशिप के देखे थे, उसमें पहले वाले वीडियो में बेसिक कंसेप्ट था, दूसरे वाले वीडियो में हमने 2 अकाउंट्स बनाए थे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल। थर्ड वीडियो में हमने ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाया था, लेकिन विदाउट एडजस्टमेंट। तो आज हम जिस प्रॉब्लम को देखने वाले हैं उसमें एडजस्टमेंट के साथ उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है साइड में, देखते रहिए और हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रमेश एज ऑन 31 मार्च 2015। रमेश का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 15 का। प्रीपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो मैंने देखिएगा फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है यहाँ पे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल कंबाइन बनाया है। आप चाहो तो उसको सेपरेट भी ड्रॉ कर सकते हो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, और दूसरा फिर मैंने बनाया है बैलेंस शीट। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले दे रहा है कैपिटल, फर्स्ट वन इज कैपिटल। और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले एक बार फॉर्मेट आप जरूर रीड आउट करिएगा, ठीक है? तो देखिए पहला पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल कहां लिखेंगे हम? तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड इनर कॉलम में कैपिटल कितना दे रहा है? तो 1,20,000। कैपिटल कितना? 1,20,000। इसके बाद ड्रॉइंग का मीनिंग क्या होता है? तो एनी अमाउंट और गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अगर से ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स विड्रॉ किया, दैट इज अ ड्रॉइंग क्या करेंगे हम? कैपिटल में से माइनस। ड्रॉइंग दे रहा है आपको 15,000। नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल। इसके पहले वीडियो में मीनिंग बताया था मैंने। बिल रिसीवेबल यानी क्या है कि हमने हमारे कस्टमर से लिखवा के लिया है, ऑन स्टैम्प पेपर पे रिटर्न एग्रीमेंट करके दिया है हमारे कस्टमर ने कि वो हमें पैसा कब देने वाला है। दैट इज अ बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कहां लिखते हैं? तो बैलेंस शीट के एसेट साइड। बिल्स रिसीवेबल कितना है? बिल्स रिसीवेबल तो 22,000। नेक्स्ट इज मशीनरी ऑल्सो एसेट्स। मशीन भी हमारी एसेट्स है। मशीनरी अमाउंट कितना है देखिएगा, तो अमाउंट है 20,000। इसे मैं इनर में लिख रहा हूं। क्यों इनर में लिख रहा हूं? क्योंकि एडजस्टमेंट दिया हुआ है इस पे। एडजस्टमेंट नंबर 5 देखिएगा। मशीनरी क्या? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स मतलब वो कस्टमर जिनको हमने उधारी पे गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, उसको हम कहते हैं डेटर्स। डेटर्स कहां लिखते हैं? तो बैलेंस शीट के एसेट साइड। इस पे भी एडजस्टमेंट है, इसे भी इनर कॉलम में लिखा जाएगा। डेटर्स का अमाउंट डेबिट वाला माना जाएगा। याद रखिएगा एसेट्स पे डेबिट बैलेंस होते हैं 60,000। और क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर, जिनसे हमने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पे, उधारी पे खरीदा है, पैसा देना बाकी है, क्या है हमारी लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स गोज टू लायबिलिटी। क्रेडिटर्स कितना है? 58,000। नेक्स्ट वेजेस यानी मजदूरी कहां लिखते हैं? तो ट्रेडिंग डेबिट। फर्स्ट पार्ट इज ट्रेडिंग वेजेस में भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख रहा हूं मैं 39,000। वेजेस के बाद परचेज एंड सेल्स। परचेज कहां लिखोगे? ट्रेडिंग के डेबिट में टू परचेज इज रुपीज 252, 2,52,000 एंड सेल्स कहां लिखोगे? ट्रेडिंग क्रेडिट। सेल्स भी इनर में आएगा। क्यों इनर में लिखा हमने सेल और परचेज? क्योंकि रिटर्न क्या करना होता है, इसमें से माइनस करना होता है। 3,55,000। नेक्स्ट इज कमीशन देखिएगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड है, इसका मतलब माना जाएगा रिसीव्ड है। दैट इज अवर इनकम है तो पीएनएल क्रेडिट। डेबिट में होता तो पीएनएल डेबिट में लिखते हैं आप। बाय कमीशन इसे क्या मानेंगे? एक बार फिर से बोलिए। कमीशन रिसीव। डेबिट में होता तो हम मानते कमीशन पेड। क्लियर? नेक्स्ट रेंट एंड टैक्सेस। अब फैक्ट्री रेंट और टैक्सेस दिया होता तो हम ट्रेडिंग में लिखते हैं,
लेकिन ओनली रेंट एंड टैक्सेस है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस। और रेंट एंड टैक्सेस का अमाउंट कितना है 6000, रेंट एंड टैक्सेस का अमाउंट कितना है 6000। नेक्स्ट वन, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2014, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल यानी ओपनिंग होता है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग के डेबिट साइड, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज रुपीज 90,000, ओपनिंग स्टॉक इज रुपीज 90,000, 1 अप्रैल का इसलिए ओपनिंग माना जाएगा। सैलरी, सैलरी हमारा ऑफिस एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टू सैलरी, टू सैलरी। सैलरीज पे देखिएगा कोई एडजस्टमेंट वगैरह दिया है क्या, नहीं, तो डायरेक्ट आउटर में लिख देंगे हम। सैलरी है 10,500, सैलरी इज 10,500। सैलरी के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग भी ऑफिस का पार्ट माना जाएगा, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रुपीज 2000। ट्रैवलिंग के बाद इंश्योरेंस, अगर से फैक्ट्री इंश्योरेंस दिया होता तो हम कहाँ लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन ओनली इंश्योरेंस है तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और इस पे भी देखिएगा एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 3 दिया है, इनर कॉलम में लिख रहे हैं हम 600, इंश्योरेंस 600। नेक्स्ट रिपेयर्स, रिपेयर्स भी कहाँ लिखेंगे, ये ऑफिस का एक्सपेंस माना जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में, रिपेयर्स, रिपेयर्स का अमाउंट है 3,400। नेक्स्ट वन, बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब समझते हैं ना, अनरिकवर्ड अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर। अब ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया है मीन्स ओल्ड बैड डेट्स हैं, तो ओल्ड बैड डेट्स, ओबीडी, ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स है 3,500। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर हमारी एसेट्स है, फर्नीचर क्या हमारी एसेट्स है। इस पे देखिए डेप्रिसिएशन लगाना है, एडजस्टमेंट नंबर 5 में दिया है इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे फर्नीचर कितना 9,000, फर्नीचर कितना 9,000। नेक्स्ट इज रिटर्न्स, अब देखिएगा केयरफुल रहिएगा, रिटर्न यहाँ सेल रिटर्न या परचेस रिटर्न नहीं दिया है तो अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ देखिएगा डेबिट वाला जो है वो सेल रिटर्न है और क्रेडिट वाला जो है वो परचेस रिटर्न है। सेल क्रेडिट में होता है तो सेल रिटर्न आएगा डेबिट में, परचेज डेबिट में होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में, अपोजिट में जाता है, सेल क्रेडिट तो सेल रिटर्न डेबिट, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो 5,000 सेल्स रिटर्न माना जाएगा, 5,000 क्या माना जाएगा सेल्स रिटर्न, और 2,000 माना जाएगा परचेज रिटर्न, अपोजिट होगा रिलेशन, परचेज रिटर्न इज रुपीज 2,000। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, कैश इन हैंड एंड बैंक। कैश इन हैंड कहां लिखोगे, एसेट साइड, कैश इन हैंड एंड बैंक। कैश इन हैंड एंड बैंक का अमाउंट है 2,500, कितना 2,500। तो ये अभी हमने ट्रायल बैलेंस सॉल्व कर लिया। अब हमें देखना है एडजस्टमेंट, हमें क्या देखना है एडजस्टमेंट देखना है। एडजस्टमेंट देखते हैं, देखिएगा सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है, तो फर्स्ट वन इज स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2015, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 15 वॉज रुपीज 1 लाख। 31st March फर्स्ट डे या लास्ट डे, लास्ट डे, लास्ट डे मतलब कौन सा बैलेंस है क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाएगा, तो डबल एंट्री पास करनी पड़ेगी, पहले ट्रेडिंग क्रेडिट में लिख दोगे आप क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट कंपलसरी आप सब जानते हो, कितना 1 लाख रुपीज। चलिए क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री कर दिया, ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट्स। सेकेंड एडजस्टमेंट पे आते हैं, क्रिएट 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या करना है आपको, आरडीडी क्रिएट करनी है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको डाउट है कि शायद 5% अमाउंट और डूब सकता है, श्योरिटी नहीं है कि पूरा पैसा 100% रिकवर होगा,
तो RDD इट इज ऑल्सो लॉस, इट इज ऑल्सो लॉस। किस पे कैलकुलेट करना होता है? डेटर्स पे। तो न्यू RDD माना जाएगा, न्यू RDD एट द रेट 5%। 5% किस पे निकालोगे? डेटर्स पे। 60,000 का 5% आएगा 3,000। कितना आएगा? 3,000। और ये 3,000 जाएगा P&L, क्या नाम से? न्यू RDD। क्या नाम से जाएगा? न्यू RDD। क्लियर? क्या किया आपने? डेटर्स में से माइनस करोगे, 60,000 लेना है, लेकिन 3,000 ऐसा है कि शायद डूब सकता है, मतलब इनडायरेक्टली 57,000 मिलेगा, और 3,000 अब डूबने वाला है तो एक तरीके से लॉस होगा, तो P&L डेबिट। थर्ड एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू ₹100। प्रीपेड मतलब आपने नेक्स्ट ईयर का अभी से पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर का आपने इंश्योरेंस अभी से करवा लिया, दैट इज अ प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या करोगे? इंश्योरेंस में से माइनस, प्रीपेड। कितना प्रीपेड है? ₹100। इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? तो बैलेंस शीट के एसेट साइड, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, आपने एडवांस में पे कर दिया है, तो ये आपकी एसेट्स मानी जाएगी। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? ₹100। क्लियर? एंड लास्ट सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹1,000। आउटस्टैंडिंग अनपेड ड्यू, मतलब एक्सपेंस हो चुका है लेकिन पेमेंट करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या करोगे? वेजेस में प्लस कर दोगे, वेजेस में प्लस। आउटस्टैंडिंग कह सकते हो, अनपेड कह सकते हो। कितना आउटस्टैंडिंग है? 1,000। अब आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, तो देना बाकी है तो कहां लिखोगे? लायबिलिटीज में। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000। क्लियर? एंड लास्ट वन, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। हमें क्या करना है? डेप्रिशिएट करना है। किसको डेप्रिशिएट करना है? मशीन को। कितने परसेंट से? 5। डेप्रिशिएशन का मीनिंग मैंने समझाया था, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज और लैप्स ऑफ टाइम, कि कोई भी एसेट को यूज करने से या टाइम लैप्स होने से उसकी जो वैल्यू कम होती है, दैट इज अ डेप्रिशिएशन। तो मशीन को डेप्रिशिएट करना है 5% से, तो माइनस कर दोगे, वैल्यू कम हो रही है। 5% कितना आएगा इसका? 1,000 आ जाएगा, और ये डेप्रिशिएट हो गई, वैल्यू कम हो गई, हमारा लॉस हो गया। लॉस हो गया तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दो, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। डेप्रिसिएशन ऑन कितना? 1,000। कितना? 1,000। क्लियर? और फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट करना है, कहता कितने परसेंट से? 10। तो फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट करिए, कम करिएगा 10%। 9,000 का 10% 900 आएगा। कितना आएगा? 900। ये भी लॉस होने वाला है, ये भी एक तरीके से लॉस है आपका, तो P&L डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना लिखा? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 900। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन क्या किया? एसेट्स में से माइनस एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो ये हमारा प्रॉब्लम। चलिए एक एक अकाउंट को करते हैं क्लोज। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, देन बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। क्लोज करने के पहले देख लीजिएगा, सारी जो टोटल है वो आउटर में होनी चाहिए। सारी टोटल्स कहाँ होनी चाहिए? आउटर पे होनी चाहिए। तो पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना है? ट्रेडिंग। टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का, फिर डेबिट साइड का। ये मेरा रफ वर्क, आप इसे कहीं पे भी लिख सकते हो। तो टोटल करने के पहले मैंने क्या कहा? अमाउंट आउटर कॉलम में लिखिएगा। 355 माइनस रिटर्न 5,000, तो नेट सेल इज 3,50,000। अब क्या करोगे? 350 प्लस 1 लाख 450 हो जाएगा। क्रेडिट का टोटल कितना हो गया? 4,50,000। अब आते हैं डेबिट साइड। परचेज 252 है, माइनस कर दोगे 2,000, 2,50,000 हो जाएगा। फिर वेजेस 39,000 प्लस 1,000, आउटर में 40,000 आ जाएगा। तो टोटल करने के पहले क्या करोगे? आप सारे अमाउंट आउटर कॉलम में लिखोगे। अब टोटल करते हैं डेबिट का, प्लस 250 प्लस 90,000, 3,80,000। कितना आ रहा है? 3,80,000। अब डिफरेंस निकालना होता है हमें, माइनस कर देंगे। कितने का डिफरेंस आ गया? 70,000। कितने का डिफरेंस आया? 70,000। क्या कहा था मैंने कि डिफरेंस कौन से साइड लिखा जाता है? जिस साइड का टोटल शॉर्ट होगा, जिस साइड का टोटल कम होगा। कौन से साइड का टोटल कम है? डेबिट। तो डेबिट साइड लिखा जाएगा 70,000। क्या नाम से लिखा जाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। कैसे प्रॉफिट हुआ समझा आपको?
क्रेडिट यानी इनकम, डेबिट यानी एक्सपेंस। इनकम ज़्यादा है आपकी, इनकम है 4,50,000 जबकि एक्सपेंस कितना है 3,80,000। इनकम ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट है 70,000। इसे हम क्या करेंगे P&L में ट्रांसफर कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना 70,000 और ट्रेडिंग का टोटल लिख देंगे हम। बोथ साइड टोटल इज 4,50,000, बोथ साइड टोटल इज 4,50,000। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो गया आपका। अब प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करते हैं। वही क्लोज करने के पहले सारे अमाउंट आउटर में 600 माइनस 100 तो आउटर 500 हो जाएगा, 3,500 प्लस 3,000 तो 6,500 हो जाएगा। क्लियर? चलिए टोटल करते हैं, P&L क्रेडिट देन P&L डेबिट। P&L क्रेडिट में 70,000 प्लस 5,500 तो 75,500 हो गया, 75,500। डेबिट देखते हैं 6,000 प्लस 10,500 प्लस 2,000 प्लस 500 प्लस 3,400 प्लस 6,500 प्लस 1,000 प्लस 900, टोटल इज 30,800, 30,800। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, फिर से माइनस करते हैं 75,500 तो डिफरेंस इज 44,700, डिफरेंस इज 44,700। कौन से साइड का टोटल कम है? डेबिट, तो फिर से डेबिट साइड लिख देंगे 44,700। इसे क्या नाम देंगे? टू नेट प्रॉफिट। इसे क्या नाम देंगे? टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। नेट प्रॉफिट है ये, नेट प्रॉफिट क्या करोगे कैपिटल में प्लस, नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस। कैसे प्रॉफिट हुआ? तो वही रूल होगा, क्रेडिट यानी इनकम, डेबिट यानी एक्सपेंस। इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो प्रॉफिट माना जाएगा। दोनों साइड का टोटल आप लिख दोगे 75,500, 75,500। ये नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट क्या करोगे कैपिटल में प्लस, अगर से नेट लॉस आता तो कैपिटल में से क्या करते हैं हम माइनस। नेट प्रॉफिट 44,700, 44,700। अब हम इसका टोटल करते हैं 44,700 प्लस 120 तो टोटल आ गया 164,700, 164,700। उसमें से क्या करेंगे ड्राइंग माइनस कर देंगे तो 149,700, 149,700। क्लियर? नेट लॉस रहा तो माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट रहा तो प्लस करेंगे। अब ऐड कर देते हैं 58,000 और ऐड करते हैं 1,000, टोटल आ चुका है 2,08,700, 2,08,700। इसे मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। कितना आया? 2,08,700। एसेट्स भी आनी चाहिए, तो टोटल करने के पहले इसे आउटर में लिखते हैं हम। 20,000 माइनस 1 19,000, 60,000 माइनस 3 57,000, 9,000 माइनस 900 8,100 बचेगा। चलिए टोटल करते हैं 22,000 प्लस 19,000 प्लस 57,000 8,100 2,500 1,00,000 and 100. Total is 2,08,700, 2,08,700। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें फाइनल अकाउंट सॉल्व करना है। पहले पूरे ट्रायल बैलेंस को सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो ये दोनों फॉर्मेट सेपरेट बना सकते हो, मैंने कहा। और ये क्वेश्चन आपके सामने, और याद रखिए कि इस क्वेश्चन का PDF फॉर्म में लिंक मैंने आपको इस वीडियो के एंड में दिया हुआ है प्रिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए प्रॉब्लम के साथ।